हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th दोस्तों फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन का नाम है प्यारे बच्चों अनंत लंबाई चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। या तो पूछ सकता है इसी को घुमा के कि अनंत लंबाई के बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक, यानी कि बेलनाकार चालक रहे या अनंत लंबाई का चालक रहे प्यारे बच्चों वही विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होगा। मतलब प्यारे बच्चों अगर बेलनाकार पूछे या अनंत लंबाई के लिए पूछे दोनों का मतलब वही है और जो व्यंजक प्राप्त होगा दोनों के लिए सेम चीज होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले बात अनंत लंबाई का चालक आपको लेना पड़ेगा। मतलब अनंत लंबाई का एक आपको चालक लेना पड़ेगा, जिसको मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों एक चालक। प्यारे बच्चों मान लिया मैंने एक चालक ले लिया। देखो चालक आप लोगों को दोस्तों एल लंबाई का लेना है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो। एल लंबाई का मतलब प्यारे बच्चों अनंत लंबाई, यानी इसका मतलब ये हुआ। ये मान लो मैंने ले लिया ये चालक। ठीक है, ये चालक तो है लेकिन ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित होना चाहिए और इसकी लंबाई आपको एल लेके चलना है। ठीक है, तो चलो इसको प्लस क्यू आवेश से मैंने आवेशित कर दिया। मान लिया कि एल लंबाई का एक चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। किससे आवेशित है? प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इस चालक के मध्य बिंदु O से प्यार बच्चों पहली बात तो इसका लंबाई कितना है वो पहले लिख देता हूँ। इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई आपका एल है। ठीक है, इसकी लंबाई एल है। तो चालक के मध्य बिंदु क्या चाहिए पर बच्चों? मान लीजिए चालक का मध्य बिंदु ये है, तो चालक के मध्य बिंदु O से मान लीजिए चालक का मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? चालक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। कौन दूरी पर प्यारे स्टूडेंट? तो आपको ध्यान रखना है R दूरी पर। देखो पहले बात मैंने कुछ नहीं किया इसमें, माना एल लंबाई का एक चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इस चालक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जहां पर हम लोग को चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। बस इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही करना है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि गॉस का अनुप्रयोग ये है और गॉस का अनुप्रयोग जो लागू लागू होता है बंद सतह के लिए लागू होता है। किसी प्रकार का घेरा हुआ बंद तल होना चाहिए। ये देखो ये खोना भाग है, क्या इसके लिए गॉस का प्रमेय तुम लोगों को लगता है कि लागू हो जाएगा? तो नहीं, नहीं लागू होगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? तो एक प्यार बच्चों एक पी बिंदु से गुजरते हुए एक समाक्षीय बेलनाकार सीढ़ी की कल्पना कर लेंगे। यानी पी बिंदु से गुजरते हुए, तो पी बिंदु से गुजरते हुए एक समाक्षीय बेलनाकार सीढ़ी की कल्पना कर देंगे प्यार बच्चों। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर एक समाक्षीय बेलनाकार मान लो इससे रिलेटेड मैंने एक कल्पना कर लिया। ठीक है, पी बिंदु से गुजरते हुए। किसी को फिगर में दिक्कत नहीं ना है? इसको इस तरह से मैंने एक आकार दे दिया। ठीक है, देख लो। देखो प्यारे बच्चों बस इतना मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है? देखो मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, पी बिंदु से गुजरते हुए एक बेलनाकार सीढ़ी की कल्पना कर दी। मान लो एक बेलन आपका बन गया प्यारे बच्चों सीढ़ी, यानी पी बिंदु से गुजरते हुए एक बेलनाकार सीढ़ी की मैंने इसमें कल्पना कर लिया। ठीक है, बस इतना ही फिगर है प्यारे बच्चों और कुछ नहीं है। बस आप लोग भी समझ सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है। तो चलो पहले फिगर बना लो फिर इसके बारे में रचना लिखवाते हैं। ठीक है, चलो फिगर आप लोग बना लो। चलो आशा है आप लोग वीडियो को पोस्ट करके बना लेंगे फिगर। तो लिखो प्यार बच्चों रचना क्या है, तो लिखो माना एल लंबाई का, लिखो आप लोग माना लिया या माना कि एल लंबाई का एक चालक है। ये एल लंबाई का क्या चाहिए प्यारे बच्चों? एक चालक है, ये चादर है जो भी बन के लिखिए। माना एल लंबाई का एक चादर है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। देखो ये वाला जो आपको प्लस प्लस दिख रहा है ना, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इस चालक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कौन दूरी पर प्यारे बच्चों? चालक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर आप लोगों को प्यारे बच्चों चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, जो इतने करना है। और प्यारे बच्चों ये जो है आपका प्यारे बच्चों इसका जो नाम है प्यारे बच्चों अल्पांश लंबाई डी होता है। कैसे होता है? ये अल्पांश लंबाई डीएल होता है। ये जो पी बिंदु पर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये अल्पांश लंबाई होता है। ये जो पी बिंदु है ना
ये आपका प्यारे बच्चों अल्पांश लंबाई है। कौन सा लंबाई है? अल्पांश लंबाई है। और इसी बिंदु पर हम लोग को क्या करना है? चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है बस। यानी प्यारे बच्चों पी बिंदु पर हम लोग को चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तो मैंने ए वेक्टर दे दिया। और ये जो लंबाई है प्यारे बच्चों छोटा सा अल्पांश लंबाई है, इसीलिए इसका मैंने नाम दे दिया डी, और ये बिंदु का नाम पी है। बस इतना करना था। अब इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों आसानी से, तब यहां से लिखेंगे व्यंजक। क्या लिखेंगे? व्यंजक। और आपको मन करे तो और लिख लीजिए, पी बिंदु से गुजरते हुए एक समाक्षीय बेलनाकार सीढ़ी के कल्पना की जाती है। ये भी लिख सकते हैं थोड़ा नीचे से, रचना के नीचे से। ठीक है, तो चलो प्यार बच्चों यहां से मैं आपका व्यंजक प्राप्त करता हूं। प्यार बच्चों अच्छे तरीके से देखिए। तो देखो ऐसे में आप लोगों को पहले बात तो रेखा है ए लंबाई का, तो आवेश के रैखिक घनत्व से चल देंगे, क्योंकि आप लोग देखेंगे प्यार बच्चों तो आवेश के रैखिक घनत्व का परिभाषा लेगा, क्योंकि आपको पता है कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का फैलाव होता है, उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो देख सकते हो लंबाई है ना, तो इसमें आवेश के रैखिक घनत्व का फॉर्मूला लगेगा। तो शुरू में लिखेंगे व्यंजक, लिख के डैश देंगे। यहां से लिखेंगे आवेश के रैखिक घनत्व से। किसके? आवेश के रैखिक घनत्व से। रैखिक घनत्व से। देखो आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है? लेमडा बराबर क्यू बटे एल होता है। लेमडा बराबर क्यू बटे आपका प्यार बच्चों एल होता है। क्या होता है? लेमडा बराबर क्यू बटे एल होता है। तो बताओ हम लोग आवेश का मान यहां से निकाल दे। आवेश का मान निकालोगे त्रिज्या गुना करके, तो क्या निकलेगा? लैम्डा इंटू एल। बताओ ये आवेश का मान निकल गया क्यू इंटू लेमडा बराबर, सॉरी क्यू इंटू एल निकल गया। क्यू बराबर लेमडा इंटू एल निकाल से अगर त्रिज्या गुना करेंगे तो लेमडा बराबर क्यू बटे एल होता है। लेमडा बराबर आवेश के रैखिक घनत्व का परिभाषा क्या कहता है? लेमडा बराबर क्यू बटे एल, यानी कि लंबाई पर आवेश का फैलाव। तो ये हुआ। तो ये किसका मान मैंने निकाल लिया प्यारे बच्चों? आवेश का मान निकाल लिया। अब हम लोग को करना क्या है कि बेलन के तल से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। बेलन के तल, बेलन का जो तल है ना मेरे प्यारे बच्चों, इससे संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे बेलन के तल से, किसके? बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? तो फाई बराबर आपका प्यार बच्चों फॉर्मूला होता है फाई बराबर समाकलन लगा के देंगे, क्योंकि संपूर्ण के बात आएगा ना तो समाकलन लगा देंगे। तो यहाँ पर समाकलन क्या लगा देंगे? ए इंटू डी ए। ठीक है, देखो डाउट होगा एकदम हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी ए सदिश होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है फाई बराबर ए डी ए सदिश होता है। ठीक है, समाकलन इसलिए लगा दिया क्योंकि कुल की बात क्या, कुल की बात होता है मतलब संपूर्ण की बात होता है, इसीलिए। तो फाई बराबर प्यार बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा? एक बात आप लोग जानते होंगे कि समाकलन ई डी ए सदिश का क्या होता है फॉर्मूला? ए सदिश डी ए सदिश का होता है ई डी ए cos थीटा होता है ना, क्योंकि अदिश गुणनफल हो जाता है सदिश है तब। तो इसका क्या चीज हो जाएगा? ई डी ए cos थीटा। अभी ऐसा क्यों? तो ध्यान दो प्यार बच्चों, जब भागकर टूटता है ना डॉट प्रोडक्ट में, तो ई डी ए cos थीटा लिखते हैं। ठीक है, और क्रॉस रहता है ना तो साइन थीटा यहाँ लिखाता है। इतना तो आप लोग समझते होंगे। ठीक है, और एक बात मेरे ध्यान से सुनो, यहाँ पर विद्युत तीव्रता की दिशा और अल्प क्षेत्र की दिशा, ध्यान देना। यहाँ पर विद्युत तीव्रता की दिशा आप लोग देखो किस तरफ है? इस तरफ है। और अल्प क्षेत्र डी है, दोनों के दिशा समान होने के कारण थीटा का जो मान है ना वो 0 हो जाएगा। यानी पे यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा है। कहने का मतलब है कि विद्युतीय तीव्रता और अल्प क्षेत्र डीए की जो दिशा है वो समान है, इसलिए थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा। बस इतना आप लोगों को थोड़ा सा नीचे लिख देना है कि विद्युत तीव्रता और डीए की दिशा समान होने के कारण थीटा बराबर 0। चलेंगे विद्युत तीव्रता ई और अल्प क्षेत्र डीए की दिशा समान होने के कारण थीटा बराबर 0। क्या लिखेंगे? अल्प अल्प क्षेत्र डीए एवं अल्प क्षेत्र डीए एवं विद्युत 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 तीव्रता, अल्प क्षेत्र डीए एवं विद्युत तीव्रता की दिशा समान है। की दिशा दिशा समान है, समान है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा का मान कितना ले लेंगे?
थीटा बराबर 0, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, थीटा बराबर 0 मान लेंगे। तब देखो थीटा बराबर जब 0 मान ही लेंगे प्यार बच्चों, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो फाइव बराबर ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा ना, कॉस 0 का मान 1 होता है। तब फाइव बराबर यहाँ से हो जाएगा, फाइव बराबर समाकलन ई डी ए कॉस 0, और हम लोग को पता है कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, पता है ना आप लोगों को, लिखने की क्या जरूरत है, आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखोगे प्यार बच्चों, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू डी हो जाएगा ना, ए इंटू डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए इंटू डी हो जाएगा। अब बताओ प्यार बच्चों, यहाँ पर विद्युत तीव्रता जो ई है इसको हम बाहर कर दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, विद्युत तीव्रता को बाहर कर देंगे, क्योंकि डीए का हम लोग समाकलन कर देंगे, और समाकलन डीए का मान आप लोग को याद रखना है 2 पाई आर एल होता है। कैसे से बताता हूँ, ठीक है, पहले हम लोग को फाइव को बराबर लिखने दो। ठीक है, ई को हमने बाहर कर दिया, यहां से लिख दिया समाकलन डी। अब देखो समाकलन डीए का मान क्यों होता है, काहे होता है, 4 पाई एल। तो देखो बेलन का वर्ग, बेलन का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे 2 पाई आर एच होता है, लेकिन इसमें हम लोग लंबाई एल लिया है, इसीलिए यहाँ पर बेलन के लिए दोस्तों समाकलन डीए का मान कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना 2 पाई आर एल हो जाएगा। मतलब संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई आर एल होगा, यानी फाइव बराबर आपका हो जाएगा प्यार बच्चों ई इंटू 2 पाई आर एल। क्यों हुआ, क्योंकि समाकलन डीए का मान कितना होता है, क्योंकि यहाँ पर लिख देना समाकलन डीए, समाकलन डीए का मान 2 पाई आर एल होता है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पर लगाना है गॉस पर में, क्या लगाना है प्यार बच्चों आपको, गॉस पर में। गॉस पर में क्या कहता है, फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से लिखेंगे गॉस पर में से, गॉस परमेय, परमेय से, गॉस परमेय से चलूंगा तो फाइव बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो बस वही कर दूंगा। गॉस परमेय से चलूंगा तो फाइव का मान क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ए इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गॉस पर में फाइव बराबर ए इंटू 2 पाई आर एल मैंने लिख दिया गॉस पर में से। ठीक है, यहाँ पर बस गॉस पर में फाइव का मान कितना होता है, फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है ना गॉस के परमेय में, और ये वाला मैंने 2 पाई आर एल ही लिख दिया, क्योंकि समाकलन डीए का मान 2 पाई आर एल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर प्यार बच्चों, एक काम आपको करना है, हम लोग को विद्युत तीव्रता का मान चाहिए, तो ये चीज गुना में आए तो 2 पाई आर एल इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई बराबर गुना में आए तो इधर आएगा तो भागा में, तो क्या चीज हो जाएगा पता है, क्यू बटे, ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ, छोड़ो पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या चीज हो जाएगा 1 बटे 2 पाई आर एल हो जाएगा ना, बताओ इतना हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ई गुना में 2 पाई आर एल गुना में तो इधर आएगा था भाग में, तो मतलब भाग में हो जाएगा, तो क्यू बटे इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ई बराबर लिखूंगा, इसको थोड़ा सजा लेता हूँ अच्छा से, 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर इंटू एल लिख दिया, ऐसे लिख देते किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ रहता है, 2 पाई है एप्सिलॉन नॉट है, बाकी आर एल को बाद में लिख दिया, क्योंकि ऐसे अच्छा लगता है, 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ही बुक में रहता है, इसीलिए। अब मेरे बातों को ध्यान दोगे तो क्यू का मान कितना है, क्यू का मान नहीं याद है, तो यहाँ पर आप लोग देखो समीकरण एक से, ठीक है, इसको समीकरण मान एक मान लेना है, क्यू का मान कितना, लेमडा इंटू एल, तो यही रख दूंगा, क्यू का मान क्या रखूंगा, लेमडा इंटू एल, जो क्यू है ना, ये क्यू की जगह क्या लिखूंगा, लेमडा इंटू एल, तो यहाँ पर लिख दूंगा ई बराबर 2 पाई आर एल, ठीक है, इंटू लेमडा इंटू एल बट्टा में क्या हो जाएगा, आर इंटू एल। अब बताओ प्यार बच्चों, एल से एल कटेगा, तो कहोगे हाँ कट गया भैया, ठीक है, तो यहाँ से व्यंजक प्राप्त हो गया, ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बटे आर हो जाएगा। ये आपका प्यार बच्चों विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा अनंत लंबाई चालक के लिए। ठीक है, आशा करते हैं प्यार बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए, नहीं समझ में थोड़ा वीडियो को तो पीछे करके समझ लिया करो, बहुत आसान है, फिर भी दिक्कत होता है तो हमसे बोलिए नया वीडियो बना दे, कहाँ पर दिक्कत है फिर से बना देंगे। वीडियो बनाने से डरते नहीं, बस डरते हैं इस बात से कि आप लोग मेहनत कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि इतना पढ़ा रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि आप लोग कहीं घपला तो ना मार रहे हैं, धोखा तो नहीं दे माता पिता को, आपको पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, इतना कर रहे हैं आप लोग कुछ और कर रहे हो,
मतलब आप लोग नहीं करें, आप लोग पढ़े वाला है तब ना लास्ट तक देख रहे हैं, ना पढ़े वाला वो कर ही रहा होगा अभी, ठीक है, मैसेज करे, स्टेटस चेक कर रहा है, ये सब कर रहा होगा, ठीक है, पढ़ने वाला नहीं देखता है पूरा, ठीक है। तो चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए ऐसे, जो भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, नया वीडियो कहेगा तब बना देंगे, ठीक है। फिर ये बताओ प्यारे बच्चों कहाँ पर दिक्कत है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों। देखो 47 पेज आपका प्यारे बच्चों अभी तक हो चुका है, जितना ही करवाए हैं टोटल इस पे, इस चैप्टर में, पहला चैप्टर में टोटल, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके एक प्यारा से बता दीजिए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।